कानपुर में कहते हैं कि कभी मिलें हुआ करती थी, खूब मजदूर थे। आजकल वो सब मिलें बंद हैं और खूब ज़मीनें हैं। तो उन मिलों और ज़मीनों का पुनरुद्धार नहीं हो सकता है। देखिए, वो हमारी प्राथमिकता में जी। ये माननीय प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में भी है और मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में कि वो जो मिलें हैं वो दोबारा चालू कराई जाएं या उन मिलों में ऐसा कुछ हो कि वो मिलें रोज़गार का माध्यम बने। चाहे वो IIT हब की बात हो, चाहे और कुछ ऐसा किया जाए ताकि उसमें कुछ रोज़गार हो। ये बात सही है कि अगर आप पूरे देश में किसी बड़ी शहर में इतना बड़ा लैंड बैंक नहीं, आप समझिए। आज आप जानते इतना बड़ा लैंड बैंक नहीं है कहीं किसी पूरे शहर में, शहर के अंदर बीचों बीच, मतलब एकड़ों में है ना, गजों में नहीं है, एकड़ों में जो मिले हैं वो आज बिल्कुल वीरानी पड़ी हुई हैं पूरा। उनमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो मिले जो पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार की निशानी है, उनकी गवाही है कि किस तरीके से एक जो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था उसको इन लोगों ने बर्बाद किया। और बात कहा कि तकनीक नहीं आ गई। मैनचेस्टर जो था वो भी, उसकी भी हालत हुई थी, मैं मानता हूँ कि नई तकनीक की वजह से वो भी ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बाद उसने रिवाइव किया अपने आप। आज नई तकनीक के द्वारा मैनचेस्टर फिर हो गया, लेकिन कानपुर क्यों नहीं होगा? कानपुर को बिल्कुल इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब कानपुर के विकास की प्राथमिकता है कि मैं आपको बताऊं कि जो चाहे मेट्रो की बात हो रही है, मेट्रो चलिए, कानपुर के पूरे सराउंडिंग में आउटर एक रिंग रोड माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। माननीय गडकरी उस पर काम कर रहे हैं। 93 किलोमीटर का पूरा आउटर रिंग रोड है। उसके बनने के बाद कानपुर की दिशा और दशा बदलेगी, क्योंकि जितना कि कानपुर का डेवलपमेंट जो हो रहा है, कानपुर में जगह नहीं, कहाँ विस्तार हो, तो वो विस्तारीकरण जो होगा वो आउटर रिंग रोड के पास पड़ोस होगा। उससे क्या होगा कि जो जितने वाहन आते हैं सब, GT रोड कानपुर के, आप जानते हैं GT रोड कानपुर के अंदर से निकला हुआ है पूरा। इतना जाम की समस्या रहती है, प्रदूषण उसके कारण होता है। रेलवे लाइन कानपुर के पहले तो किनारे थी, लेकिन अब कानपुर बहुत बड़ा हो गया, उत्तर और दक्षिण का एरिया पूरा कानपुर का हो गया। अब 20 से रेलवे लाइन जा रही है। इतना ट्रैफिक की समस्या रहती है। उस ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय हमारे अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी ने कानपुर के वासियों की मांग पर हम लोगों ने प्रयास किया, उनको इस बारे में पूरा बताया, तो चल रहा था उसकी बातचीत। उसको प्राथमिकता के आधार पे करा रहे हैं। और वो अनवरगंज रेलवे स्टेशन आप जानते हैं, वहाँ से लेकर बंदना तक लगभग 17 क्रॉसिंग है। वो 17 क्रॉसिंग अब जल्दी मुक्त होंगी और रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की स्वीकृति भी हो गई है और उस पर काम हो रहा है। थोड़ा प्रोजेक्ट अभी लंबित है उत्तर प्रदेश सरकार में कि सेतु निगम को कुछ पार्ट बनाना है, जरीब चौकी। मुझे लगता है वो भी जल्दी एक हफ्ते या इसी महीने में स्वीकृत हो जाएगा। उसके बाद उसका शुभारंभ हो जाएगा। उसके बनने के बाद कानपुर में जो जाम की समस्या है वो बहुत समाप्त हो जाएगी। कानपुर अब डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद अब जो रोड जा रही है, GT रोड जा रही है, रामा देवी से लेके गोल चौराहे तक माननीय गडकरी जी ने एक उसके लिए भी DPR के लिए अपनी स्वीकृति दी है। वो DPR बन जाएगी तो गोल चौराहे से लेके और रामा देवी तक ये जो एरिया है लगभग 11.5 किलोमीटर, तो एलिवेटेड रोड बनेगा पूरा। तो जितने वाहन अंदर से जाते थे वो सब ऊपर से जाएंगे और जो मुख्य जगह है वो भी जाम की बड़ी समस्या होगी। तो दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे कानपुर के लिए। 20 साल पुरानी मांग थी कानपुर वासियों की। मुझे लगता है ये दोनों प्रोजेक्ट आने के बाद कानपुर में काफ़ी डेवलपमेंट होगा। पहला प्रोजेक्ट आपका आउटर रिंग रोड से जितनी भी कानपुर की आबादी जो भविष्य में चाहे रोजगार है, फैक्ट्री है, बाहर सब पूरा जाएगा। दूसरा आपकी जाम की समस्या के लिए रेलवे का एलिवेटेड ट्रैक पर जो अनवरगंज से लेके बंदना तक जाएगा, जो मुझे लगता है इसी साल जून तक हो सकता है, उसका शिलान्यास भी हो जाए। उसके बाद इसी साल वो एलिवेटेड रोड जो माननीय गडकरी जी ने अभी स्वीकृति दी है, उसकी DPR भी लगभग बन चुकी है, वो आगे प्रोसेस हो जाएगा। वो भी इसी साल उसका भी शिलान्यास होगा, उस पर भी काम चालू हो जाएगा। बड़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा। वो है रामा देवी से लेके और गोल चौराहे यानी मेडिकल चौराहे तक। तो नीचे जो GT रोड जाता है जिसमें घंटों जाम लगता है आज भी, वो एक समाप्त हो जाएगा। नीचे जो है रेलवे ट्रैक बनने के बाद नीचे का भी रोड बड़ा चौड़ा हो जाएगा क्योंकि पटरियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो कानपुर अब विकसित कानपुर बनने की तर्ज पे है। हम लोग चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, हम लोग भी उनके विजन को आगे बढ़ाते हो। कानपुर कैसे विकसित कानपुर बने, उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है और उसके लिए तमाम विकास की परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से हो, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से वो निरंतर मिल रही हैं। हम लोग जो मांग कर रहे हैं उसको वो निश्चित रूप से उस पर ध्यान दे के उसकी स्वीकृति दे रहे हैं और धीरे धीरे निरंतर जो भी कानपुर की मांगें होंगी वो पूरी होंगी। और विशेष रूप से जो आपने कहा, मैंने कहा कि मैंने कानपुर के लोगों को ये वादा किया था कि जो मिले हैं, ये बंद मिले, इनका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन ये मिले कैसे रोज़गार का माध्यम बने, ये मैं इन 5 सालों में ज़रूर करूँगा। ये मेरी प्राथमिकता है।
कि इन मिलों का जो बीच में कानपुर में मिलों की वजह से एक वीराना कानपुर लगता है शहर के अंदर। ये कानपुर के ऊपर एक दाग सा है, इसको हम जरूर मिटाएंगे। इसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाल इमली की घोषणा की है दोबारा चालू करने के लिए। लाल इमली जानते हैं कि अब लाल इमली कानपुर की विरासत है। उन्होंने घोषणा तो की है, लेकिन जो ये अफसरशाही है उसको भी धक्का देना पड़ेगा, वरना काम नहीं करते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो अफसरशाही को हम लोग धक्का क्या उनसे बातचीत निरंतर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे चीज़ें अब आ रही हैं कि वो एक समस्या रहती है। लैंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, टेक्सटाइल मिल की है, सरकार उसको चला, तो उसके बीच का माध्यम क्या हो, बीच का रास्ता क्या निकले, इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। मेरा ये भी मानना है कि कानपुर के विकास के लिए मैं चाहता हूँ कि नगरीय विकास से ज़्यादा नागरिक विकास बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ नागरिक विकास हो। तो कानपुर में जो एजुकेशन है, गरीब बच्चा आज पढ़ नहीं पा रहा, जो हमारे नगर निगम की स्कूल्स हैं तो वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। वहाँ गरीब बच्चे, वो कहा जाता है कि कानपुर में अमीर भी बहुत ज़्यादा है और गरीब भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाह रहा हूँ जो अमीर गरीब की जो खाई है वो थोड़ी बराबर हो, विशेषकर एजुकेशन में। मुझे लगता है कि एजुकेशन और हमारा स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए कि आदमी की शिक्षा मिल जाए और उसको दवाई मिल जाए। तो उसमें नगर निगम का स्कूल्स भी हैं, नगर निगम का हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन वो सब जर्जर स्थिति में है, उनका कोई उपयोग नहीं। उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस साल जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, लगभग 12 स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल, उनको हम चाहे CSR फंड के द्वारा, चाहे सरकार द्वारा या कुछ निधि द्वारा इनको बनवाएं और वहाँ पर जो बच्चे हैं गरीब कानपुर के वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें, वो भी कॉन्वेंट स्कूल जैसी। उनको ये इंफर्टी न महसूस हो कि नहीं वो कॉन्वेंट में हमारा बच्चा एक पास का बच्चा पढ़ रहा है और मैं एक बहुत ऐसे स्कूल। बड़े बड़े घरों के बच्चे भी ये कहें या उनके गार्जियन कहें कि नहीं हमें भी नगर निगम के स्कूल में पढ़ाना है, बहुत अच्छा स्कूल है। इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था हम कानपुर में लाना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि नगरीय विकास से ज़्यादा नागरिक विकास जरूरी है। और नागरिक विकास जब होगा जब आप शिक्षित होंगे, और जब शिक्षित होंगे तभी जो विकसित भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री ने देखा है तभी वो पूरी तरीके से कारगर होगा। तो हमारी प्राथमिकता है कि कानपुर जल्दी विकसित कानपुर हो, कानपुर का पुराना गौरव और पुराना वैभव जो पहले था वो वापस हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों में, और संपूर्ण विकास होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने शिक्षा भी दे दी, एजुकेशन भी दे दी, लेकिन अन्य चीज़ों में आपने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन सब में जो कानपुर था। अब कानपुर में आप जाइए, लोगों को नहीं पता कानपुर का चिड़ियाघर मुझे लगता है 200 एकड़ से ज़्यादा पूरा, और उसका एक 50 एकड़ का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पक्षी और झील है बहुत बड़ी। मेरी गारंटी है आप उस 50 एकड़ के एरिया में आप चले जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि आप यहाँ कहाँ आ गए। आप महसूस नहीं करें मैं कानपुर में हूँ। इतना नेचुरल एवरीथिंग नेचुरल, लेकिन हम उसको डेवलप नहीं कर पाए, हमें उस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि ताकि कानपुर में लोग आएँ और कुछ घूमें। आज दुर्भाग्य है कि कानपुर में हमारा कोई गेस्ट आता है, हमारा कोई रिश्तेदार आता है, और भी जो भी लोग आते हैं, आज उनको ही एक दिन से ज़्यादा वो कानपुर में रुक नहीं पाते। उनको देखने के लिए कुछ नहीं, घूमने के लिए कुछ नहीं। आप लखनऊ में है, बहुत कुछ घूमने के लिए घूमे हैं, दिल्ली में आप खड़े हुए हैं, यहाँ भी 2-3 दिन रुकना चाहे तो आप नहीं भी हैं, परिवार में आपका गोश्त है तो वो अकेले अपने जाके घूम रहा है। लेकिन कानपुर में आप एक दिन तो घूम सकते हैं, उसके बाद आपके पास घूमने के लिए बहुत नहीं। तो मैं चाहता हूँ पर्यटन के क्षेत्र में विकास, और बहुत कुछ है कानपुर में। बिठूर आप देखते हैं किस तरीके ऐतिहासिक, गंगा का किनारा किस तरीके से, तमाम चीज़ें, हमारा ग्रीन पार्क ऐतिहासिक। आज देखिए ग्रीन पार्क दुर्दशा का शिकार है। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो सबसे पहले मैं ग्रीन पार्क गया, इसलिए गया कि हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में, वहाँ मैं LLB करता था SD कॉलेज में, तो हम लोग जाते थे, लाइन लगाते थे भाई, देता और प्रयास करते थे स्टूडेंट गैलरी का किसी तरह टिकट मिल जाए, और कहीं फ्री मिल जाए तो बहुत अच्छा, पास मिल जाए, लेकिन नहीं, फिर भी टिकट लेने की लाइन लगाते। और इतनी भीड़ होती थी ग्रीन पार्क में। स्टूडेंट गैलरी फेमस थी वहाँ, समझ लो। उस स्टूडेंट गैलरी मैं गया तो स्टूडेंट गैलरी की दुर्दशा थी, बाकायदा ग्रीन पार्क दुर्दशा का शिकार था। आप समझ लो पूरी गंदगी थी। उस पर मैंने बाकायदा एक्शन लिया, बाकायदा मुख्यमंत्री शिकायत की। उसके बाद वहाँ प्रमुख सचिव खेल आया, उसके बाद निरीक्षण किया, उन्होंने पाया कि रमेश अवस्थी ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। उसके बाद सरकार एक्शन में आई। आज ग्रीन पार्क में प्लान बन रहा है कि वहाँ पे सीटें, आप देखिए जितने भी हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के, मैं क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहा हूँ, जब वो बने तब उनकी क्षमता कम थी, लेकिन बाद में जिस तरीके क्रिकेट का विस्तार हुआ ग्लोबल तरीके से, उसके बाद उन क्रिकेट स्टेडियम में संख्या और बढ़ाई गई कि आज 20,000 तो 40,000 हो, दूनी हो गई। कानपुर का ऐसा दुर्गा के 32,000 थी, फिर वो
एक बार बड़ी 35,000, आज 20,000 से भी नीचे है। अभी बांग्लादेश और भारत का जब क्यों नीचे है? सीट खराब हो गई? सीटें खराब हो गई, उसका कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, आज जर्जर स्थिति, पुराना स्ट्रक्चर है, खराब हो गया, उसको बंद कर दिया गया। करना भी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन आप उसको बनवाना चाहिए। आप नए बंद करना तो बहुत खराब विकल्प है, उसको आप अपग्रेड करिए। अपग्रेड करिए। वो मैंने कहा अपग्रेड कुछ नहीं। अभी बांग्लादेश का और जो इंडिया का मैच प्रारंभ होने वाला था, तो हम लोग गए तो पता चला कि इस बार जो मैच होगा 15,700 सीटों पर होगा। कानपुर में आज भले ही कई जगह क्रिकेट स्टेडियम बन रहे हैं, लखनऊ में भी है और जगह बन रहा है, लेकिन मेरा दावा है आज भी सबसे ज़्यादा क्रिकेट प्रेमी अगर कहीं पूरे दुनिया में तो वो कानपुर में वो टेस्ट मैच हुआ। टेस्ट मैच आप अगर जाते तो आपको पता नहीं टेस्ट मैच है कि वनडे है। इतनी भीड़ थी, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और रिजल्ट भी आया उसका। तो मैंने कहा कि भाई इसका सीटें बढ़ाइए पूरा। तो आज उसका एक प्रपोजल जा रहा है कि 15,700 से खैर वो फिर 20 से 22,000 सीटों पे मैच हुआ। काफ़ी कहने के बाद कुछ बढ़ाएंगे सीटें, कुछ गैलरी में कुछ रिपेयरिंग किया गया और मैच हुआ। लेकिन आज भी कम से कम वहाँ 50,000 सीटों की हमने बात की कि सिटिंग एरिया कम से कम 50,000, तो उसके लिए प्रपोजल लग जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं पूरा, अब पानी बरस जाता है पूरा, वो भर जाता है, फिर सुखाना पड़ता है। आज ड्रेनेज सिस्टम मुख्य रूप से इस बार भी पानी, वो मैच हो गया तो बरसात हुई तो मैच बंद हो गया, फिर उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम सही हो रहा है। वहाँ जो मीडिया की गैलरी है वो भी अच्छी नहीं रही, उसको भी बर्ड क्लास तरह से मीडिया गैलरी बनाई जाए। पार्किंग की सुविधा नहीं, आप जानते हैं शहर बहुत कंजेस्टेड हो गया, पार्किंग की बड़ी पूरा जाम लग जाता है, तो पार्किंग के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो कानपुर के ग्रीन पार्क को भी हम विकसित कर रहे हैं, उसका भी पूरी तरीके से सुंदरीकरण किया जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट होगा। तो उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारा युवा कानपुर में ही टेस्ट मैच भी देखे, वनडे भी देखे और भविष्य में IPL भी देखे। क्यों IPL वालों की पहली शर्त होती है उनके 35,000 या 30,000 से ऊपर उनकी पहले सीटिंग एरिया होना चाहिए, कि उस सीट के आधार पे ही उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जब सीट ही नहीं तो आप क्या कराएगा ही नहीं। हाँ, तो उसके लिए सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है, उसके विकास के लिए प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है भविष्य में कानपुर के ग्रीन पार्क का भी विकास होगा, तमाम और जो विकास की परियोजना चल रही कानपुर में उनमें भी बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 5 साल में कानपुर के विकास में इतना हो जाएगा जो 50 साल में। क्या बात। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों लोग चाहते हैं कि कानपुर का विकास हो, कानपुर का पुराना गौरव, पुराना वैभव वापस